यह कहानी है गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से खंडहर बनी हुई थी और रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लड़कों में सबसे साहसी था अर्जुन। वह हमेशा कहता, भूतवत कुछ नहीं होता, मैं इस हवेली में जाकर दिखाऊंगा। एक रात उसकी हिम्मत ने उसे हवेली की तरफ खींच लिया। चांदनी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने हाथ में एक टॉर्च और जेब में एक खंजर रखकर हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजे पर लगी जंग लगी चेन की आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर दी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीब आकृतियां नजर आईं। ऐसा लगा जैसे दीवारें उसे घूर रही हों। चलते चलते वह हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा का नामो निशान तक नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। कृत, कौन बोल रहा है? एक परछाई सामने आई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उसने धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली तो वह गायब हो गई। अर्जुन ने डर के मारे दौड़ लगाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लेकिन नीचे पहुंचने पर उसे महसूस हुआ कि हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अर्जुन चिल्लाया, मुझे यहां से जाने दो। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खंजर निकालकर हवा में लहराया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह औरत फिर उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, यह हवेली मेरी है, जो यहां आता है वह यहीं का हो जाता है। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि सूरज की पहली किरणें फूट चुकी थीं। हवेली शांत थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी हवेली की ओर नहीं देखा। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि हवेली में रात के समय वही औरत गूंजती है और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता।